गांव के किनारे पर एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ के बारे में कई अफवाहें फैली हुई थी। कोई कहता था कि वहाँ पे कोई चुड़ैल रहती है, तो कोई कहता था कि वहाँ पर कोई रहस्यमयी तांत्रिक आधी रात में शैतानों को खुश करता है। जय श्री राम दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, आज की कहानी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मनोज जी ने भेजी है। यह एक सच्ची घटना है। यह घटना उनके पड़ोस में रह रहे प्रकाश जी के साथ बीती थी। दोस्तों, मैं दावा कर सकता हूँ, अगर आप ये कहानी पूरी सुन लेते हैं तो आप अकेले वॉशरूम जाने में 10 बार सोचेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी मुझे कोई सच्ची आप बीती भेजना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। एक रात गांव में एक महिला 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देने के दौरान मर गई थी। यह देखकर घर के सभी लोग सदमे से ग्रस्त हो चुके थे, क्योंकि उस महिला की शादी को हुए केवल 2 साल ही बीते थे और वह इन 2 पैदा हुए बच्चों को छोड़कर चली गई थी। उसके पति का नाम प्रकाश था। अपनी पत्नी को यूं अचानक खो देने के बाद प्रकाश की हालत काफी बिगड़ गई थी। खैर, अब सवाल यह था कि इन 2 छोटे बच्चों को कौन पालने वाला था। तो यह जिम्मा प्रकाश की भाभी ने लिया, जिनका खुद का भी 4 महीने का एक बच्चा था। घर के सभी लोग जब हॉस्पिटल से प्रकाश की पत्नी की लाश घर लेकर आए तो सबसे पहले उसके बच्चों को अंतिम बार उसके बदन से लिपटाया, फिर उसे सुहागिन की तरह सजाया गया था। फिर वह अंतिम यात्रा के लिए ले जाई गई थी। अपनी पत्नी को अग्नि देने के बाद प्रकाश घर वापस लौट रहा था तो उसके चाचा ने उसे राई फेंकते हुए आने को कहा था। कारण यह था कि अगर वह लौटना भी चाहेगी तो उसे राई का हर एक बीज चुनकर लौटाना पड़ेगा। कहा जाता है कि नवविवाहित और प्रसव के दौरान मरने वाली महिलाओं की रूहों के लौटने की संभावनाएं बहुत अधिक होती है, और अगर वो वापस लौटती हैं तो अपने वर और अपने बच्चों को साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। इसलिए राई के इन दानों को जितना ज्यादा फेंका जाएगा, उनके लिए एक एक बीज चुनकर लाना उतना ही कठिन होगा। प्रकाश राई के दाने फेंककर अपने घर वापस लौट गया था, लेकिन अपनी पत्नी को खो देने का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ऊपर से 2 बिन मां के बच्चे कैसे आगे जिएंगे, यह टेंशन प्रकाश को सोने नहीं दे रही थी। फिर उसी रात प्रकाश ने अपने सपने में अपनी पत्नी को देखा। वह खूबसूरत दुल्हन की तरह सजी अपनी पत्नी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। तभी सपने में प्रकाश की पत्नी बोली, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। गांव के किनारे पर मरघट के पास जो इमली का पेड़ है, वहां पर आइएगा। ऐसा बोलकर वो गायब हो गई और प्रकाश की नींद खुल गई। पत्नी की याद में पागल प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को उस इमली के पेड़ की तरफ चल पड़ा था। प्रकाश ने उस इमली के पेड़ के बारे में फैली सारी अफवाहों को दरकिनार कर अपनी पत्नी से मिलने का फैसला कर लिया था। जैसे ही वह उस इमली के पेड़ के पास पहुंचा तो उसे पायल की छनक सुनाई देने लगी। उसे तभी अचानक महसूस हुआ कि जैसे पीछे से किसी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया है। प्रकाश यह देखकर जैसे ही पीछे पलटा तो उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी थी। वह आंखों में काजल, लाल बिंदी, सिंदूरी मांग और शादी की लाल साड़ी में खड़ी थी।
एक पल के लिए तो प्रकाश यह भी भूल चुका था कि वह मर चुकी है। वह अपनी पत्नी को बाहों में भरकर रोने लगा था। प्रकाश की पत्नी ने उसे चुप करवाते हुए कहा, देखो प्रकाश, अब मैं मर चुकी हूं, लेकिन मैं मरकर भी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। तुम उन राई के बीजों को पीछे न फेंकते तो मैं उसी वक्त तुम्हारे पीछे पीछे घर आ जाती। अब मैं जैसा कहती हूं वैसा ही करना। मेरे तस्करिया के दिन जब तुम मरघट पर मुझे भोग चढ़ाकर लौटोगे तो पीछे पलटकर मुझे हाथ से साथ चलने का इशारा करना। मैं वापस आ जाऊंगी। याद रखना, तुम्हें बहुत से लोग कहेंगे कि पीछे नहीं पलटना, लेकिन तुम पीछे पलटना, तभी मैं वापस आ सकूंगी। अपनी पत्नी के मोह में फंसा प्रकाश यह भूल चुका था कि एक मृतक की आत्मा कितनी घातक हो सकती है। वह तो बस अपनी पत्नी वापस चाहता था। प्रकाश खुशी खुशी घर वापस आकर सो गया और दशक्रिया के दिन का इंतजार करने लगा था। कई तरह के पकवान बनवाए थे। फिर वह सुहाग का सामान लेकर अंधेरा होते ही सारे आदमी मरघट की ओर चल पड़े थे। उन्हें बुजुर्गों ने सावधान किया था कि भोजन का थाल और सुहाग का सामान रखने के पश्चात लौटते वक्त पीछे न पलटें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन पलटना यानी मौत को बुलावा देना था। मरघट पहुंचते ही उन्हें इत्र की खुशबू आने लगी थी। जल्दी जल्दी थाल रखकर सारे लोग घर की ओर मुड़ गए थे, लेकिन प्रकाश को अपनी पत्नी नीलम की बात याद आ गई। वह पीछे मुड़कर अपनी पत्नी को हाथ से इशारा देकर बुलाने लगा था और वह रूह उसके पीछे चल पड़ी थी। इसके अंजाम से अनजान प्रकाश खुशी खुशी घर लौट आया था। सबको आश्चर्य हुआ कि आखिर कैसे वो इतना खुश हो सकता है, जबकि उसकी पत्नी को मरे कुछ ही दिन बीते थे। लोगों ने सोचा कि शायद वह इस सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। अपने कमरे में आते ही प्रकाश को एहसास हुआ कि जैसे उसके पीछे किसी ने दरवाजा बंद किया हो। वो समझ गया कि वो उसकी पत्नी ही है। तभी अचानक कमरे में अंधेरा सा छा गया था और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। उसने देखा कि दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनती जा रही हैं और तभी अचानक उसे अपनी पत्नी नजर आई और वो आगे बढ़ी और बोली, प्रकाश, मैं लौट आई हूं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ हैं? यह सुनकर प्रकाश बोला, अरे बच्चे तो भाभी के कमरे में हैं, उनके पास सोए हुए हैं। यह सुनकर प्रकाश की पत्नी बोली, अरे प्रकाश, तुम उन्हें वहां क्यों छोड़कर आए हो? अभी के अभी उन्हें लेकर आओ। अब वो मेरी और सखियों की जिम्मेदारी है। यह सुनकर प्रकाश थोड़ा आश्चर्य से बोला, सखियों की जिम्मेदारी? कौन सखियां नीलम? नीलम मुस्कुराई और बोली, मैं अकेली यहाँ नहीं आई, मेरे साथ मेरी 2 सखियां भी आई हैं, वो भी हमारे साथ इस घर में रहेंगी। प्रकाश असमंजस में पड़ गया। तभी उसने देखा कि 2 औरतें जिसके हाथ में एक भूण है और वो औरत गर्भावस्था के 7वें महीने में सीढ़ियों से गिरकर गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ मर गई थी, और दूसरी जो नई नवेली सी सजी एक दुल्हन थी, औरत पति द्वारा शादी वाले दिन मार दी गई थी क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। वह सब जानकर वो दोनों सखियां प्रकाश की ओर बढ़ने लगी और बोली, हम यहाँ आए हैं शरीर की तलाश में। हमारे घर के 2 लोगों और
तुम्हारे एक बच्चे के शरीर में मेरा ये अजन्मा बच्चा रहेगा और एक बच्चा नीलम के साथ रहेगा, जिसे वो जल्द ही मारकर रूह में परिवर्तित कर देगी और फिर हम तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। लेकिन इन सब के लिए हमें काल रात्रि तक की अमावस्या तक का इंतजार करना पड़ेगा और उसी दिन शरीरों की बलि देकर हम तुम्हें साथ ले जाएंगे। प्रकाश ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी इस तरह के खतरनाक इरादों के साथ लौटेगी। प्रकाश बोला, देखो नीलम, मैं बस ये चाहता हूँ कि जिंदगी भर तुम मेरे पास मेरे साथ रहो। तुम अपनी सखियों को जाने को कहो। मैं अपने परिवार पर इतना बड़ा खतरा नहीं आने देना चाहता। नीलम हंसते हुए बोली, तुम क्या सोचते हो तुम जिंदा रहो और मैं बिना शरीर के तुम्हारे साथ रहूं? ये तो नाइंसाफी है। तुम्हें हमारे साथ ही चलना पड़ेगा और मैं इसी मकसद से यहाँ आई हूँ। नीलम की बात सुनते ही प्रकाश के पांव तले जमीन खिसक गई। वह बिना कुछ सोचे इतनी बड़ी गलती कर बैठा था जिस वजह से उसके परिवार पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा था। तभी अचानक नीलम और वो दो आत्माएं हवा में उड़ते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। इतना भयानक नजारा प्रकाश ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था और वो कमरे से बाहर निकल आया था। अब उसने ठान लिया था कि वह अपने परिवार को इन आत्माओं से बचा कर रहेगा। यह सोचकर वह मोहल्ले के उस फकीर के पास जा पहुंचा जो पहले इस इमली के पेड़ पर लटकी डायन से दो नवजात शिशुओं को बचा चुका था। फकीर उसे देखकर ही समझ गया कि वह तकलीफ में है। प्रकाश उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगा और अपनी सारी आपबीती फकीर को सुनाने लगा था। फिर फकीर ने यह सुनकर उससे बोला, देखो प्रकाश, यह एक बहुत ही भयानक समस्या है। एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्भवती और एक प्रसव के दौरान मरी औरत, इन तीनों ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया है और यह तीनों ही बहुत खतरनाक रूहें होती हैं। इससे निपटना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इसका कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लूंगा। तुम अभी घर जाओ। प्रकाश जब घर पहुंचा तो उसे उसकी भाभी ने खाना परोसा, पर जैसे ही प्रकाश ने पहला निवाला मुंह में लिया कि तभी उसकी नजर भाभी पर पड़ी। वह सारे बाल बिखराकर सफेद सफेद आंखों से उसकी तरफ मुस्कुराकर देखने लगी थी। प्रकाश यह देखकर जोर से चिल्लाया और घर के सारे लोग तुरंत दौड़े चले आए। सब वो नजारा देखकर बहुत घबरा गए थे। यकीनन वह नीलम ही थी जो प्रकाश की भाभी में प्रवेश कर चुकी थी। तभी वह जोर जोर से चिल्लाकर अपनी सखियों को पुकारने लगी और अचानक जोर जोर से हवा चलने लगी और प्रकाश के बड़े भाई विकास हंसने लगे। लेकिन ये कोई साधारण हंसी नहीं थी, बल्कि एक औरत की हंसी थी। फिर विकास की हंसी रुकते ही वो बोली, मैं कोमल हूं। मुझे मेरे पति ने शादी के दिन मार डाला था। अब नीलम के कारण मुझे मेरा पति वापस मिलेगा। कोमल प्रकाश की भाभी को मारकर उसके पति को साथ ले जाना चाहती थी। तभी अचानक एक और गर्जन के साथ आवाज आई, मैं हूं नीलम की सखी रजनी। वह प्रकाश की भाभी के शरीर को ले जाना चाहती थी। अब तो परिवार की जान पर बन चुकी थी। प्रकाश उसके चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे दोनों पुजारी के पास पहुंचे और सारी बातें विस्तार से बताई।
पुजारी ने उन्हें सलाह दी कि कालरात्रि की अमावस के एक दिन पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आह्वान करना होगा। लेकिन याद रखना, ये काम जितना सुनने में आसान है उतना करने में बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें रात के 12 बजे ही यह काम करना होगा। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी। अगर उस वक्त तुम डर गए तो समझो तुम्हारा परिवार बर्बाद होने से नहीं बच पाएगा। पुजारी ने अभिमंत्री कील प्रकाश के हाथ में दे दी थी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र बांध दिया था। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते तो कभी उसके बड़े भाई विकास तकलीफ से तड़पते चिल्लाते रहते थे। कभी बच्चे हवा में झूलते तो कभी रोते हुए दिखाई देते थे। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो वो आत्माएं घर के शौचालय में जाकर बैठ गई, क्योंकि वहां देवदूत नहीं जा सकते थे। पर इन देवदूतों की वजह से प्रकाश के बड़े भाई और भाभी के शरीर से आत्माएं निकल गई थी और प्रकाश उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर भागा था और डॉक्टर ने उन्हें रक्षा सूत्र बांध दिया था ताकि आत्माएं उनके शरीर में दोबारा प्रवेश न कर सके। लेकिन यह रक्षा सूत्र काल रात्रि के दिन काम नहीं करता, क्योंकि इस दिन आत्माओं की शक्तियां चरम सीमा पर होती है। काल रात्रि से एक दिन पहले प्रकाश आधी रात को कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपनी पत्नी का आह्वान किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। तभी अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र निकाला और अपने हाथ पर बांध लिया था। तभी जोर से चीखने की आवाज आई और शांति सी छा गई। फिर उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आह्वान किया। तभी उसने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई बैठा हुआ है। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। पसीने से तरबतर उसने कांपते हुए तीसरी कील निकाली और रजनी का आह्वान किया। रजनी ने उसे कील ठोकने का मौका नहीं दिया और प्रकाश को हवा में उछाल दिया। प्रकाश के हाथ से कील छूट गई और वो कील को अंधेरे में ढूंढने लगा। लेकिन तभी अचानक रजनी ने प्रकाश के हाथ पर जोर से काटा। प्रकाश चिल्लाने लगा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत उसने पास रखे पत्थर से कील ठोक दी और राहत की सांस लेकर वह घर पहुंच गया। उसने घर पर सभी को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और फिर से वह परिवार में खुशी खुशी जीने लगा था। तो दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक और खौफनाक दास्तान के साथ। धन्यवाद।